आवश्यकता नहीं है आपको। ये ठेठ गांव से है भाई। और 11वीं हमने हिंदी मीडियम से की, उस समय इंग्लिश मीडियम का तो नाम ही नहीं था। हम तो यहाँ पहली बार जब जयपुर में आए तो एक्सीलरेशन को जब वो त्वरण को और टीचर एक्सीलरेशन बोलता था तो डिक्शनरी साथ में हमारे में होती थी, छोटी पॉकेट वाली, देखते थे ये क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है, हमारी समझ में कुछ नहीं आता था। तो कोई वो नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है। अरे हिंदी में तो 52 अल्फाबेट्स होते हैं, 52, और अंग्रेजी में होते हैं आधे 26। तो आप ये मान के चलिए अंग्रेजी सीखना हिंदी सीखने से आधा टाइम लगेगा और आधी मेहनत करनी पड़ेगी आपको हर चीज में। तो थोड़ी सी उसमें काम करने की है। जो उस कविता का ये है वो इंग्लिश में, लेकिन इसका पूरा हिंदी में आपको मैं अनुवाद करके बताऊंगा। ए मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। व्यक्ति वही सफल होता है, वही जीतता है जो सोचता है कि वो जीतेगा। तो इसका मतलब क्या है, सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। वही जीतता है जो सोचेगा कि वो जीतेगा। अगर उसके जीवन में जीतने की कोई उम्मीद वो ही नहीं है, सोच ही नहीं है, तो वो नहीं जीत सकता। लाइफ इज ए डेयरिंग एडवेंचर, सेफ्टी डजंट एग्जिस्ट इन नेचर। लाइफ इज ए डेयरिंग एडवेंचर, ये जिंदगी है ना जोखिम भरी है। हम बैठे हुए भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, who knows? हमको कोई यहां ईश्वर ने आपको पट्टा लेके नहीं भेजा है कि हमेशा आपके जीवन में सूर्य खिलता ही रहेगा। कभी धूप भी होगी, कभी छांव भी होगी, कभी सूखा भी होगी, कभी और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये जो है लाइफ अपने आप में संघर्ष है। और मैं बता देना चाहता हूं, जो व्यक्ति जितना संघर्ष करता है उतना ही निखरता है। सोना जिस तरह से तपता है, ठीक वैसे ही जितना तपेगा वो उतना ही स्वच्छ होता चले जाएगा। 24 कैरेट बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। So life is a daring adventure, safety doesn't exist in nature, find a cause to die for, you have a life to live for. Find a cause to die for, यानी आप अपने लिए एक ऐसा उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए, चयन कर लीजिए, जिसके लिए भी आप जान देने को भी तैयार हो। ऐसा उद्देश्य अपने लिए करेंगे, और जिस दिन आपने ये उद्देश्य तलाश कर लिया जिसके लिए आप अपनी जान दे सकते हैं, उस दिन आपको जीवन जीने का बहाना मिल जाएगा। जब ऐसे कोई उद्देश्य आपको मिल जाए कि यार मैं कुछ भी हो, जैसे कहते हैं ना, फिल्मों में देखा होगा कि मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, लव अफेयर में कहते हैं जान दे दूंगा, ठीक। तो वो उससे प्रेम करता है और उसके साथ में जीवन जीने का उसे मकसद मिल जाता है। ठीक वैसे ही आप अपने लिए गोल ऐसा निर्धारित करें जो कहें कि मैं अपना जान भी दूं पर मुझे ये हासिल करना है, उसी दिन आपको जीवन जीने का मकसद भी मिल गया। आगे बढ़ते हैं। पैसिमिस्ट नेवर डिस्कवर्स स्टार्स एंड स्काई। जो निराशावादी लोग हैं वो चांद तारों की खोज नहीं कर सकते। एंड वी कंटेंट मैन नेवर लर्न्स टू फ्लाई। और जो कमजोर दिल का व्यक्ति है वो कभी हवाई जहाज नहीं उड़ा सकता, क्योंकि उसे डर लगता है। तो कभी जीवन में निराशावादी मत बने, बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, हमेशा ही सकारात्मक रहें, आशावादी बने। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, जीवन बहुत अच्छा है, ये आशा लेके चलिए कि जो भी मेरे जीवन में घटित होने वाला है वो सब अच्छा ही होगा। 3 इडियट फिल्म देखी, देखना जरूर। 3 इडियट फिल्म ये बहुत मोटिवेटिंग फिल्म है। वो क्या है, ऑल इज वेल, सब कुछ सही है। आशावादी बने रहना बहुत जरूरी है। निराशावादी डिप्रेशन में चले जाओगे, परेशानी होगी। Character can't develop in the ease and quiet through trials and tribulation your soul attains height। जो चरित्र का निर्माण जो होता है वो शांति या एसी के कमरे में उसका पता नहीं लगता। संघर्ष बहुत जरूरी है उसके लिए, तभी मालूम चलता है। कहने को सब कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता, शेर भी आ जाए तो मैं नहीं डरता, लेकिन जब असली का शेर आता है ना तो आपको मालूम है क्या होता है आगे पीछे है? तो जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, जब आपके पास में विपदा आती है, परेशानी होती है, आपके पास में जब बहुत सारा वो कठिनाइयां होती हैं, तब आपके चरित्र का निर्माण भी होता है और आपके चरित्र का पता भी लगता है।
Never consent to creep, have an impulse to soar, open up your heart and you will receive more. Never consent to creep. यानी आप किसी के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है. बी ए कॉन्फिडेंट मैन. आपको एक स्वाभिमानी व्यक्ति बनना है, घमंडी नहीं. स्वाभिमान और घमंड में बहुत एयरलाइन डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा अंतर है. स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है, जो कॉन्फिडेंट होता है, वो उस पर हासिल करने की उसमें ताकत होती है. और घमंडी व्यक्ति होता है, उसमें कुछ करने की तो है नहीं, पर वो घमंड है, कोरा पाड़ा घमंड, उसको घमंडी कहते हैं. तो आप किसी के सामने गिड़गिड़ाइए नहीं. Never consent to creep, have an impulse to soar. हमेशा ऊंचाइयां छूने की, ऊपर उड़ने की सोच रखिए. Never bend your head, hold it high, look the world straight in the eye. Never bend your head. आप अपने सर को ऐसे झुका के नहीं, hold it high. और दुनिया की आंख में आंख डाल के देखो. तो कहती है ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. आपको अगर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज पढ़े रहने का है. बी फर्म बट पोलाइट. आप बिल्कुल फर्म रहें, बट उसका मतलब नहीं, जैसे मैंने बोला, स्वाभिमानी और घमंड में अंतर है. आप स्वाभिमानी बन के अपने जीवन को चलाएं. इट इज नॉट योर कास्ट और ओल्ड कन्वेंशन. आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप किस जाति से आते हो. नहीं, इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी मान्यताएं, परंपराएं क्या हैं. इट इज नॉट योर मसल. और ये आपके भुजबल नहीं है, ताकत नहीं है. भाई वो जमाने गए जब जंगल राज हुआ करता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती थी. आज किससे बात होती है? इधर से बात होती है. इट इज नॉट योर मसल और फैमिली ट्रेडिंग. ये भी नहीं है कि साहब मैं भुजबल में बहुत पहलवान आदमी हूं तो मुझे सफल हो ही जाऊंगा, और या फिर ये हमारा ये परिवार की परंपरा रही है, हम तो ऐसा ही करेंगे. नहीं, इट इज नॉट योर कर्मा जो प्रीवियस बट. बहुत सारे पुराने जन्म के जो आपके कर्म हैं, वो जो कर्म है ना, वो ही निर्धारित करते हैं कि हमारा ये जीवन होगा. अब कर्म क्या किए क्या नहीं किए, इस पे तो आपका कोई अधिकार नहीं. आप जानते भी नहीं हो कि पुराने जन्म में क्या है, इसलिए फॉरगेट अबाउट दिस. इट इज नॉट योर कर्माज और प्रीवियस बर्थ. ये तुम्हारे पुनर्जन्म के कार्य नहीं है, पुराने जन्म के. बट डूइंग्स ऑन अर्थ विल डिटरमाइन योर वर्थ. उसका तो मालूम नहीं कि पुराने जन्म में आपने पहले जन्म में क्या किया, बट आपकी महत्वता, आपकी उपयोगिता इस दुनिया को और समाज को और देश को आपके आज के वक्त में, आज के समय में किए हुए कार्यों से ही लगेगी. आपने पुराना क्या किया उसका कोई अकाउंट नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, परंतु इस दुनिया में तो आपका महत्व तभी साबित होगा जब आप यहां काम करते हैं. It is not your gender or color of skin, it is your attitude that lets you win. It is not your gender. आप औरत हैं या आदमी हैं, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. आप गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. It is your attitude that lets you win. ये आपका जज्बा है जो निर्धारित करता है कि आप जीवन में सफल होंगे या फिर फ्लॉप होंगे. If you think you will lose, you have already lost. अगर तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे, यानी आपकी सोच में ही हार है, तो आप कभी जीत नहीं सकते. यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट, क्योंकि आपने यही सोचा है. आप मैदान में जा रहे हो और पहली गोली फायर होने से पहले ही आप मैदान से भागोगे तो जीत तो सकते नहीं है. इसलिए फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन. जो फेलियर है यानी असफलता विकल्प नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, और फेलियर कभी होता भी नहीं है. एक उदाहरण के तौर पे लीजिए, आपने एग्जाम दिया, प्रीलिम में पास नहीं हुए, आपको फीडबैक मिला कि आपने कौन से सब्जेक्ट में मेहनत नहीं की. आपने उस सब्जेक्ट में मेहनत की, आपने दूसरी बार अटेम्प्ट किया, प्रीलिम में पास हो गए, ठीक. अब आप मेन में दे रहे हैं, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में मेन में फेल हो गए. आपको लगा, आपके पास मार्कशीट आई कि भाई मेरी कहाँ का किस किस सब्जेक्ट में कमी रही है. आप उनको दुरुस्त करते हो, उन कमियों को दूर करते हो. आपको फीडबैक मिला ना. जब उन कमियों को दूर करते हैं तो फिर क्या होता है, आप तीसरी बार एग्जाम देते हैं, प्रीलिम भी गया, मेंस भी गया, आप इंटरव्यू में आ गए. इंटरव्यू में आ गए, अब चूंकि आपने थोड़ी मेहनत नहीं की, नहीं ये जानने की कोशिश की कि भाई इंटरव्यू में क्या होता, गांव के बच्चे हैं, नहीं समझ में पड़ी बात, तो वहां इंटरव्यू गया, आप इंटरव्यू में फ्लॉप हो गए. अब आप चौथी बार देते हैं,
तो आपने चौथी बार जब एग्जाम दिया तो प्रीलिम भी पास किया और वो मेंस भी किया और इंटरव्यू भी बढ़िया गया और चौथी बार में आप सिविल सर्विस क्रैक करते हो, बधाई हो। आपको हर स्टेप में फीडबैक मिला। अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में ये हार जाते, मैंने अपने जीवन में देखा, मेरी एक में गुजरात में पोस्टिंग थी मेरी बड़ौदा में, एक लड़की थी इला परमार करके, उस लड़की ने 7 बार एग्जाम दिया। तो देखो आपको उस चींटी की तरह बार बार वैसे ही आपको करना है, लेकिन आपके स्टेप में जब आपको फीडबैक मिल रही है कि मेरे यहां कमजोरी है, तो उस कमजोरी को सुधारते हुए आप आगे बढ़िए। रास्ते में कांटे आ रहे, विपदा आ रहे, उनको इधर उधर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई शंका या सुबह है ही नहीं। If you think you will lose, you have already lost. For out in the world we find success begins with fallows will, it is all in the state of mind. आप जब दुनिया में जाएंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगी कि सफलता जो है वो दुनिया में सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो इसके बारे में चिंतन करते हैं, चिंतनशील हैं और इस पर कार्य करते रहते हैं। ड्रीम बिग ड्रीम्स एंड बिलीव इट, जैसा कि मैंने बोला, ड्रीम बिग ड्रीम्स एंड बिलीव इट। देखो सपने देखो और बहुत बड़े सपने देखो, परंतु उस पर आपको विश्वास भी करना पड़ेगा। सपने देखें और हम विश्वास ही नहीं करें, यार ये हो सकता है क्या, डाउट पैदा हो जाता है। तो जब डाउटिंग थॉमस होंगे ना तो फिर क्या होगा, वो सेक चिल्ली के सपने बन जाएंगे। सेक चिल्ली के सपने नहीं बनो, ड्रीम बिग ड्रीम्स एंड बिलीव इट। आपको ये लगे पूरी मेहनत के साथ में, ड्रीम बिग ड्रीम्स एंड बिलीव इट, पुट योर हार्ट एंड यू विल अचीव इट। आप सपने देखो, बड़े सपने देखो, परंतु उन पर साथ में विश्वास भी करो कि मैं इनको साकार करूंगा, फिर अपनी जान लड़ाओ एंड आपको वो मिलेगा ही, आपको वो प्राप्त होगा जिसके लिए आप संकल्पित हो। लूजर इज नॉट ऑलवेज इज द डलेस्ट और वीकेस्ट मैन। जो हारता है वो हमेशा ही सबसे बुद्धू या सबसे कमजोर नहीं होता। एंड विनर इज नॉट ऑलवेज द मोस्ट टैलेंटेड और स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। और जीतने वाला हमेशा ही बहुत सबसे टैलेंटेड या सबसे मजबूत नहीं होता। बट सूनर और लेटर यू विल फाइंड, आज नहीं तो कल आपको मालूम चलेगा, ए मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। जो आदमी सोचता है कि वो जीतेगा वही जीतता है। इसलिए ये सारा खेल जो है ना वो आपके सोच का है। बी पॉजिटिव। आप अपने जीवन में जो आपने संकल्प लिया उसके लिए आप प्लान बनाइए और एक्शन लीजिए। ये छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि जब मैं ये कर सकता हूं सिविल सर्विस, सबसे गरीब गांव का जिसको कुछ नहीं, हिंदी भी अच्छे से नहीं बोलना आता था, तो मुझे लगता है कि ये आप सभी लोग इसको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके जो सवाल हैं जो पूछना चाहेंगे उनके मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, आपके संतोषजनक। बेटा कीर्ति काबरा हम आपसे जुड़ेंगे सबसे पहले, और आप सबने बहुत ध्यान से सुना है, मुझे बहुत मोटिवेशन सर से मिलता है। आवाज आ रही है बेटा? कीर्ति काबरा आप सुन पा रहे हैं? यस सर। जी जय हिंद सर। जय हिंद सर। इधर मेरी इधर भी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपको आवाज सही आ रही है? आ रही है बेटा एकदम। सर मेरे को एक तो सर जो आपने कविता बोली सर वो एक बार आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप करेंगे कविता? मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इसको। ठीक है। और सर मेरा प्रश्न था सर, बढ़ता कंपटीशन और होता पेपर, उसमें सेलेक्ट न होने पर बढ़ती बेरोजगारी का दबाव, और उस दबाव से जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं सर, उस तनाव से कैसे बचे? इसके लिए देखिए ये जो चीज है, मैं आपसे एक विनती अवश्य करना चाहूंगा। हमारे बीच में जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत बेजहां प्रेशर डाल दिया जाता है, पेरेंट्स की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे का कोई रुझान नहीं है
इंजीनियरिंग करने में या मेडिकल करने में, फिर भी हम बंसल क्लासेज या फिर एलएन में कोटा भेजते हैं और वहां जाके वो बच्चा डिप्रेशन में पहुंच जाता है और वो फिर आत्महत्या करता है। मैं सभी से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अपने जीवन के फैसले अपने इंटरेस्ट पर निर्भर करते हैं। देखो, हमारे सभी उनमें जो शास्त्र हैं उनमें लिखा हुआ है, हर व्यक्ति में जो कलाएं होती हैं वो 16 कला होती हैं, 16 कॉम्पिटेंसीज होती हैं। उन 16 में से किसी को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, किसी को स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई मेडिकल साइंस में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक्टर बन सकता है, कोई जर्नलिस्ट बन सकता है, कोई मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। परंतु हम क्या करते हैं, हमारे जीवन का पूरा अभिन्न अंग जो होता है ना, जो उसे हम माँ बाप को समझाने की आवश्यकता कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या आती है, वो आती है जब हमारा इंटरेस्ट का बात नहीं होती और फिर हमारे को यही है कि तुझे तो ये काम करना है। आप ये मान के चलिए कि हर फील्ड में आपको सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंजीनियरिंग में जाने के बाद में अच्छी नौकरी मिलेगी या मेडिकल में जाने के बाद ही अच्छा आप कमा पाएंगे। ये जो आपने पूछा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपको जो भी काम करना है, डिप्रेशन की हालत तब आती है जब आप अपने मन स्थिति के विरोध में, अपनी साइकोलॉजी के विरोध में काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते। आपकी हॉबी है क्रिकेट खेलना और क्रिकेट ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपका सचिन तेंदुलकर बनना निर्धारित है। अगर आपकी एक्टिंग करना हॉबी है और फिर वही आपका प्रोफेशन है तो अमिताभ बच्चन तो बनोगे। ठीक वैसे ही अगर आपको ये लगता है कि मेरी हॉबी जो है वो सिविल सर्विस की तरफ है, रुझान है इसका, और वो करें तो वो करें। आपको पॉजिटिव रहने की है जरूरत है। जिंदगी में सिर्फ एक आईएएस ही नहीं होता या एक स्पोर्ट्स में क्रिकेट ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम अच्छा कर सकते हैं। बस मन की आवाज सुनो। जिस दिन आप अपने मन की आवाज सुनोगे, मैं आपसे फिर कहूंगा सभी बच्चों से कि अपनी सिविल सर्विस की तैयारी करने से पहले 3 इडियट फिल्म जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत मोटिवेटिंग है। मैंने आज तक इसको कम से कम 5-6 बार इस फिल्म को देख चुका हूं कि किन हालात में हम आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं होता है कि रट्टा मार के, हमारी एजुकेशन सिस्टम में रट्टे का बहुत बड़ा वो रहता है, परंतु आपको ये सब चीजें देखने की है। बी पॉजिटिव, निराशावादी मत बनिए, आशावादी रहिए और अपने जो संकल्प है, जो गोल है, उस पर काम करिए। कीर्ति काबरा, समझ में आया है बेटा आपको? जी सर, थैंक यू। आपने जो प्रश्न पूछा है वो सर ने पूरी तरह जवाब दिया है। दूसरी बात, पर्टिकुलर उसमें एक सवाल में आपने और मर्ज किया था कि बढ़ती बेरोजगारी, और एक आपने कहा था कि पेपर लीक भी कहा था आपने अभी, है ना? तो बेटा दिक्कत क्या है कि उसमें मैं तो सर हमारे मार्गदर्शक हैं, और मैं ये कहूँगा बेटा ये बात हम जब एग्जाम देने बैठते हैं ना तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी पोस्ट है, वैकेंसी है, पास तो उतने ही लोग होंगे। और मान लो 25 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिए और पोस्ट ही सर 1000 ही है, तो 1000 ही पास होंगे। तो ये भी आपको याद रहे कि हमें असफलता भी मिल सकती है, तो उसकी दूसरी चुनौती के लिए तैयार रहें। और ये एक अलग से टॉपिक जब क्लास चलेंगी उस समय पर ये बहुत डेप्थ में आप पढ़ेंगे। और ये जो एक पहले इंडिया प्रोग्राम मैं या हमारी पूरी टीम संचालित कर रही है, इसके पीछे की कहानी भी कहीं ना कहीं ये जुड़ी हुई है। जिस दिन शुरू होगा उस दिन एक आप अध्याय देखेंगे, एक नाट्य के रूप में ये प्रस्तुत किया जा रहा है। उस दिन जिस दिन ये सीएम साहब शुरू करेंगे उस दिन हमने एक पूरा एक्ट तैयार किया है इस पर, तब ये मार्मिकता से हम प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि सर क्या होता है, एक बच्चा 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए फीस भरता है कोचिंग में, दिल्ली जाता है, जयपुर आता है, और बच्चे को ये पता नहीं होता कि माँ बाप ने खेत रख दिया है गिरवी या सर जेवर रख दिए हैं जी। और जब वो पता चलता है कि मेरे फेल होने से मेरे परिवार के छोटे बहन भाइयों का जीवन भी दाव पे लग गया, खराब हो गया, तब वो अवसाद में आकर के फिर वो कई बार ऐसे भी आत्महत्या कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब डिप्रेशन होता ही वही है जब आपके मन की स्थिति उसके अनुकूल। और अब जब जैसे मैं जो प्रयास कर रहा हूँ पूरी, मैं तो गलती से बोल गया, मैं नहीं तो हमारी पूरी टीम जो बच्चे सब मिलकर के एक पर इंडिया और इतने ऑफिसर्स लोग लगे हुए हैं, इसका उद्देश्य भी यही है कि बच्चे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, दोनों रूप से स्वस्थ रहें। ना पैसे का दबाव हो, ना जॉब का दबाव हो, ना परिवार का दबाव हो, क्योंकि हम नष्ट तो कुछ कर ही नहीं रहे, बस प्राप्त करने के लिए हमारे पास है। तो सर जो कह रहे हैं ना, निष्पक्ष होकर के आप पढ़ें। और सर की वजह से तो हमें इतना बेटा मोटिवेशन मिला है कि आप देखिए कि सर ने बताया था ना कि मैं गांव से निकला, अभी आपने लाइन सुनी सर की कि जो बच्चा गांव से निकला और कहां पहुंचा, तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है ना कि, और हमें डिप्रेशन जाना नहीं है,
समझ में आ गया है? यस सर, चलो, थैंक यू। कॉलेज कौन सा है आपका? सर गवर्नमेंट कॉलेज देवली। देवली टोंक है सर, टोंक से है। तो अभी कौन कौन आपको देख रहे हैं इस प्रोग्राम को घर पे? अभी लाइव में आपके साथ कौन कौन है? आप अकेली देख रही हैं या और भी लोग हैं? सर पापा भी है और मम्मी भी है, पर वो थोड़ा सा दूर है क्योंकि इसमें हमारे गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अच्छा। आवाज भी कट कट के आ रही है, मुझे वापस यूट्यूब पे आपका वो देखना पड़ेगा। अभी सर ने आंसर दिया, मुझे सही समझ में नहीं आया सर, बहुत नेटवर्क इशू पर भी सर जाके देखी क्लास पर से ठंड के मारे नीचे आना पड़ा। देखो सर, ठीक है बेटा, आगे दोबारा जुड़ेंगे हम। अच्छा लग रहा है और मेहनत करते रहिए बेटा, है ना? जल्दी कक्षाएं शुरू होंगी फिर। ओके, जय हिंद। देखिए प्रियंका, हम आपसे जुड़ेंगे बेटा। प्रियंका आपका क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ये कंचन वाला है। ये इनकी माँ का नाम है, मैं रेगुलर इनको जाने लग गया हूँ। अच्छा। प्रियंका नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ सर, पहले तो सर सॉरी, मैं इतने दिनों से क्लास नहीं ले सकी सर, क्योंकि मेरे कैंप्स चल रहे थे, मैं बाहर गई हुई थी सर। अच्छा बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ऐसा होता है कि अपन कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंट